तालिबान ने स्पेशल आर्मी पर किया भयंकर ऐलान। एकदम से टेंशन में आ गए रूस और पाकिस्तान। दोस्तों, 15 अगस्त को जब से तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से अफगानियों पर ही नहीं बल्कि खुद तालिबान की किस्मत में भी मनहूसियत की एंट्री हो गई है। तालिबान आतंकियों के सिर पर मौत का अनजाना साया मंडरा रहा है। तालिबान आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। लिहाजा अब उसने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है, लेकिन इससे उनको पालने वाले उसके पाकिस्तानी अब्बाजान और भारत का जिगरी दोस्त रूस भयंकर संकट में आ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के पीछे आफत बनकर पड़ने वाला वो शैतान कौन है, और सुपर पावर रूस के सामने सांप छचुंदर वाले हालात क्यों बन गए। वो अब क्यों पीएम मोदी की बात को बार बार याद कर रहे हैं। तो इस बीच टीम मोदी भी अफगानिस्तान का तख्ता पलट करने वाली तालिबान का तख्ता पलट करने की कौन सी गोटियां बिछा रहा है। सवाल कई हैं, लेकिन दोस्तों, तालिबान के लिए आखिर कौन है जो बन चुका है सबसे बड़ा काल। क्या यूएन में मोदी के यलगार के बाद तालिबानी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए दुनिया की किसी खुफिया एजेंसी ने सुपारी ले ली है। क्या दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है या कई मुल्क ऐसे हैं जो भारत की ही तरह ये नहीं चाहते कि किसी भी देश पर बंदूक के बूते कब्जा करने वाले आतंकवादियों की हुकूमत चले। क्या मुस्लिम आतंकियों के काल मोसाद ने तालिबान के खिलाफ कोई सीक्रेट मिशन चला दिया है, या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA बिहाइंड द कर्टेन तालिबान आतंकियों के पीछे पड़ गई है। क्योंकि जिस तरह से तालिबान आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उससे तालिबानी आतंकी अपने बिलों में दुबक कर रह गए हैं। वो अपने प्यादों को अब अफगानिस्तान के मौत के मैदान में आगे कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके गुनाहों का हिसाब इतनी जल्दी कर दें। और दोस्तों, इस बदले हालात के बीच अफगानिस्तान से जो खबर आई है उसने कई देशों की नींद उड़ा दी है। और ये बात मैं आपको बताने वाला हूं कि बदले हालात में भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को बर्बाद करने का बवंडर ला रहे हैं। इससे रूस भी खौफ में आ चुका है और अमेरिका से लेकर चीन भी अब दुबकी निगाहों से नजारा देख रहे हैं। तो क्या है ये नया नजारा, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तालिबान के सिर पर मंडरा रही है मौत, चुन चुन कर तालिबानी आतंकी हो रहे हलाक, अज्ञात दुश्मन के खिलाफ तालिबान करेगा वार। दोस्तों, तालिबान ने दुनिया की सबसे खतरनाक सेना बनाने का ऐलान किया है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये आर्मी का आत्मघाती हमलावरों की दस्ता होगी और इसका मकसद है तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन को रोकना। ये दुश्मन और तालिबान का काल कौन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस आर्मी के बारे में जान लीजिए। दरअसल तालिबान आधिकारिक तौर पर सेना का हिस्सा बनने के लिए आत्मघाती हमलावरों की भर्ती करेगा। दोस्तों, पहले तो तालिबानी आतंकियों में 2 फाड़ हो गए। फिर खुरासान गुट ने तालिबानी डिप्टी पीएम बरादर को गोली मार दी। फिर तालिबानी रिप्रेजेंटेटिव्स को यूएन में नो एंट्री का सामना करना पड़ा। फिर तालिबान की कथित सरकार को खारिज करते हुए अफगानिस्तान के पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट ने अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार बना ली। फिर अब तालिबानी टेररिस्ट पर सुसाइड अटैक किए जा रहे हैं। तालिबान इससे डरा और झल्लाया हुआ है क्योंकि उसे खुद पक्के तौर पर पता नहीं चल पा रहा है कि उसके लड़ाकों को चुन चुन कर मारने वाला आखिर है कौन। हालांकि वो अंधेरे में तीर जरूर मार रहा है, लेकिन दोस्तों, तालिबान के दुश्मन ने खुद अपना नाम उजागर कर दिया है। उस नाम से तालिबान आतंकी वाकिफ तो हैं, लेकिन उन्हें अंदेशा नहीं था कि वो नाम उनका काल बन जाएगा। तालिबान आतंकियों के उस जानी दुश्मन का नाम है ISIS-K। जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक स्टेट ही वो संगठन है जो हाथ धोकर यूं कहेंगी बोरिया बिस्तर लेकर तालिबानी आतंकियों के पीछे पड़ गया है और कसम खा ली है कि जब तक तालिबानियों का समूल नाश करके उन्हें जहन्नुम नहीं पहुंचा देगा, शांत नहीं बैठेगा। इस ऐलान जंग के बाद दोनों आतंकी गुटों में गैंग वॉर छिड़ गया है। इससे पहले कि आपको इस गैंग वॉर, इस अदावत की असल जड़ बताएं, आप ये जान लीजिए कि आखिर कैसे ISIS-K तालिबान को चुन चुन कर निपटा रहा है। अगस्त के बाद अफगानिस्तान में छोटे बड़े मिलाकर कई बम विस्फोट किए हैं, जिनमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं ISIS ने तालिबानी लड़ाकों को भी निशाना बनाया है। लिहाजा अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद से तालिबान अपने प्रतिद्वंदी इस्लामिक स्टेट से सबसे बड़ा खतरा महसूस कर रहा है और ISIS को रोकने की कोशिश कर रहा है। आत्मघाती हमलावरों की फौज तालिबान के लिए पिछले 20 सालों से आजमाया हुआ तरीका है और अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ चली अफगानिस्तान जंग में तालिबान ने व्यापक तरीके से आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल किया है। हालांकि तालिबान के इन सुसाइड बॉम्बर्स को लेकर रूस, पाकिस्तान और अमेरिका भी टेंशन में है, क्योंकि जिहाद के नाम पर ट्रेन किए गए आत्मघाती हमलावर काफी आसानी से धमाके करने के लिए तैयार किए गए होते हैं। पाकिस्तान भी इससे परेशान है क्योंकि तालिबान ने कहा है कि वो सीमा बाढ़ लगाने के विवादास्पद मुद्दे पर पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ड्यूरंड लाइन पर पाकिस्तान को बाढ़ लगाने की इजाजत नहीं देगा। लिहाजा पाकिस्तान भी टेंशन में है। मैं आपको पाकिस्तान वाली टेंशन को जरा ठीक से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको तालिबान और ISIS के दुश्मनी से रूबरू करवा देता हूं।
दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तालिबान और आईएसआईएस दोनों क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, जबकि दोनों ही आतंकी संगठन हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक आतंकी संगठन शिया हो और दूसरा सुन्नी। दोनों ही आतंकी संगठन सुन्नी हैं। दरअसल दोनों आतंकी संगठनों की रगों में इस्लाम के नाम पर उग्रवाद का जो जहर दौड़ रहा है, इस खून खराबे की जड़ वही है। धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने वाले दोनों ही संगठन इस्लाम को अपनी बपौती मानते हैं, और यही है इन दोनों संगठनों के बीच झगड़े की असली जड़। आईएसआईएस और तालिबान दोनों ही कट्टर सुन्नी इस्लामी आतंकवादी संगठन है, लेकिन ये एक दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं। आईएसआईएस के तालिबान के साथ बड़े मतभेद हैं। तालिबान और आईएसआईएस दोनों ही खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं, लिहाजा एक दूसरे को रास्ते से हटाने के मौके तलाशते रहते हैं। आईएसआईएस ने तालिबान पर जिहाद छोड़ने का और कतर के पौश होटलों में शांति वार्ता मान लेने के इल्जाम लगाया है। दोनों आतंकी गुटों के बीच दुश्मनी, वैचारिक मतभेदों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा दोनों से उत्पन्न हुई है। आईएस ने तालिबान पर एक सार्वभौमिक इस्लामी पंथ के बजाय एक संकीर्ण जाति और राष्ट्रवादी आधार से अपनी वैधता खींचने का आरोप लगाया है। दोस्तों, फिलहाल तालिबान और आईएसआईएस के बीच अदावत की चिंगारी ने शोलों का रूप ले लिया है। तालिबानी आईएसआईएस का खून बहाने पर उतारू हैं और आईएसआईएस के आतंकी तालिबानियों को जहन्नुम भेजने पर आमादा हैं। इस पूरे घटनाक्रम में हारे कोई भी, लेकिन जीत अमन पसंदगी की ही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली खात्मा आतंकियों का ही होगा। भारत की पहले के बाद से जिस तरह पूरी दुनिया ने तालिबानियों समेत आतंकी और उन्हें सपोर्ट करने वालों को बायकॉट किया है, विश्व के तमाम मुल्क भी आतंकवादियों को पनाह देने के मूड में हरगिज नहीं है। हालांकि इस बीच इन आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के लिए ये भस्मासुर बन गए हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और पिछले 2 सालों में पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सीमा पर डुरंड लाइन पर बाड़ का निर्माण किया था, जिससे अब तालिबान ने काफी तेजी के साथ तोड़ना शुरू कर दिया है और तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो डुरंड लाइन को नहीं मानता है। वहीं पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा गया है कि बाड़ बनाने का काम जारी रहेगा और वो नहीं रुकेंगे, जिसके बाद अब पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। और अगर तालिबान ने अपने सुसाइड बॉम्बर्स को पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की स्थिति तालिबान काफी खराब कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के एक धड़ी ने तालिबान को जहरीला कहना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये दोनों देश करीब 2400 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं, जिस पर अक्सर विवाद होता है। और तालिबान के आगे पाकिस्तान की सेना जिस तरह से मूक दर्शक बनी रहती है, उससे साफ जाहिर है कि तालिबान के आगे पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है। यह तालिबान को कैसे रोके, अब पाकिस्तान की सरकार को समझ नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों, सत्ता पाने के लिए संत की बोली बोलने वाले शैतानों की पोल पूरी दुनिया में खुल चुकी है। इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले जल्लाद भी एक्सपोज हो चुके हैं।